वेलकम बैक साथियों। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ लाइफ। साथियों, इसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं स्टॉक मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जो सीरीज चल रही है वो अभी स्टॉक मार्केट को लेकर है साथियों। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक अलग नजरिए से आपके सामने हम पेश करने वाले हैं साथियों। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पिछली वीडियो आप देखे होंगे पूरी उम्मीद है, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी नजरिया बदलने वाला है स्टॉक मार्केट के प्रति। स्टॉक मार्केट क्या है, इसके पीछे लोग क्यों पड़े होते हैं। जिनको जिनको जानकारी हो चुकी है वो ऑलरेडी है, जिनको नहीं है वो कोशिश में लगे हैं। लेकिन जिनको नहीं है जानकारी पूरी तरह, उनको सही जानकारी पहुंचाना इस चैनल का पूरा दायित्व बनता है। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं ताकि स्टॉक मार्केट की सही जानकारी लोगों को पास पहुंचे। जो भ्रांतियां हैं लोगों को मन में वो दूर हो साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्टॉक मार्केट के बारे में सुनकर ही लोगों का जो है कि बहुत सारे मन में भ्रांतियां शुरू हो जाती है कि फला व्यक्ति का इतना चला गया, इसमें कोई बनता नहीं है, ये एक सट्टा है, जुआ है, या एक तरह से कहा जाए तो लोगों का विश्वास नहीं है। लेकिन साथियों, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाली मैटर है कि आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट में जो बड़े से बड़े लोग, एजुकेटेड लोग हैं, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, जिनको ये बातें समझ में आ चुकी है साथियों। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है बहुत अच्छी तरीके से। तो इस बात से हम कभी नहीं कह सकते कि एक तरह का इलीगल वर्क है, क्योंकि इंडिया पूरी तरह लीगल वर्क है। दूसरी बात आपको संक्षिप्त में मैं बता दूं साथियों कि स्टॉक मार्केट का मतलब होता है इन्वेस्ट या बाई करना। जैसे कि कोई कंपनी आ रही है, अपने आप को लिस्ट करा रही है स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या कहते हैं कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम बिजनेस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो आपके शेयर के अनुसार जो है कि डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही स्टॉक मार्केट है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि लोग आते हैं, उसे ट्रेड करने शुरू करते हैं। ट्रेड का मतलब ये है साथियों कि जब हम इन्वेस्ट या बाई करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो जो पैसा है वो कंपनी में जाता है, और बिजनेस होता है, ग्रो होता है, प्रॉफिट डिवाइड होता है। लेकिन ट्रेडिंग का क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदते हैं, 2 दिन बाद बेच देते हैं, 3 दिन बाद बेचते हैं, कभी इस कंपनी में खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, कभी उस कंपनी में। तो साथियों, जो स्टॉक मार्केट में कभी भी शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है, लेकिन उसमें आपको काफी हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप एक बढ़िया कंपनी चूज करके जो है कि उसमें इन्वेस्ट करिए, और एक लॉन्ग टर्म 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के लिए तब अपना प्रॉफिट देखिए। विदाउट एनी नॉलेज आप बहुत आसानी से पैसे अर्न कर सकते हैं। इसी पर आज का टॉपिक यही है साथियों। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, आप आज से 20 साल पहले आप चले जाइए, 15 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए, या आज का ही हम आकलन करें तो साथियों, आज जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे बाइक हो, चाहे आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, चाहे ट्रेवल लाइन हो, कोई भी प्रोडक्ट आप देखिए, आप उसे परचेज तो करते हैं। फिलहाल देखिए, जैसे अब आईआरटीसी की समय धूम है, लोग कोई भी टिकट जो है कि अब कोई रेलवे स्टेशन पे जाकर कोई में खड़ा नहीं होना चाहता, कतार में कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आज सबके पास मोबाइल है, फटाफट जाता है और अपना आईआरटीसी का टिकट बुक कर लेता है, बहुत ही आनंद महसूस करता है। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसके लिए पे भी करते हैं, लेकिन क्या उस कंपनी का शेयर कभी बाय नहीं कर सकते? आज जैसे जियो कंपनी है, घर घर जियो मोबाइल हो चुका है, घर घर जियो सिम हो चुका है, और इसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। ये हमें अच्छा भी लग रहा है, उसके बदले हमें हर मंथ पे भी कर रहे हैं 200-400 रुपए। लेकिन सोचिए कि हम कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो हम यूज कर रहे हैं। अब हम कंज्यूमर है, कस्टमर हम यूज कर रहे हैं, तो हमसे कोई प्रॉफिट भी कर रहा होगा। इसके ओनर जैसे मुकेश अंबानी जी है, जो भी इनके ओनर है। अब मुकेश अंबानी तो इकलौते इसके ओनर है नहीं, जो कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, शेयर खरीदा होगा, वो भी कुछ ना कुछ हिस्सा इन्वेस्ट अर्न कर रहा होगा। यानी कंज्यूम हम कर रहे हैं, और जो इन्वेस्ट कर रहा है वो बैठे बैठे कमा रहा है। साथ ही उसी प्रकार आज की डेट में जो व्हीकल में चले जाता है, हम हीरो की बाइक काफी पसंद करते हैं। और ये आपका ऑलमोस्ट जिनकी उम्र 20 से 22 साल, 25 साल है, उनके पहले अगर बचपना में चले जाए तो सब लोग अपने बचपन से इस बाइक को देखते चले आ रहे हैं। और हमारी जो पहली चॉइस होती है जब हम खरीदने की बात करते हैं साथियों, तो जो पहली चॉइस हमारी होती है वो हीरो बाइक ही होती है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो अब हम हीरो बाइक इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो हमारे ऊपर कोई प्रॉफिट अर्न करना होगा।
तो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कंपनी का मालिक होगा। तो साथियों इसी प्रकार बहुत सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका जो है कि लाइफ बॉय साबुन हुआ, लक्स हुआ, हम सदियों से इसको देखते चले आ रहे हैं, 20 साल 25 साल लगातार ये यूज हो रही है और इसका कोई डिमांड जो है कि डिक्रीज में नहीं हुआ है। 140 करोड़ की आबादी में इतनी बिजनेस कर रही है, हम कंज्यूमर है यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट कोई और कर रहा होगा। तो साथियों आप सोच रहे होंगे यार तब तो एक अच्छा कंपनी ओपन कर ले। साथियों यहीं पर आपकी बातों को हम ब्रेक करना चाहते हैं और आपको एक फिर से एक नए सिरे से समझाना चाह रहे हैं। हर इंसान देखिए सर पैसा कमा रहा है और उसपे हर बार इच्छा होती है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो, बढ़ जाए, हमारे पास कुछ ऐसी सुविधाएं हो जिससे हम वर्क ना भी करें तो हमारे पास पैसे आते रहे। साथियों इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। जब तक काम करते हैं तो हमें पैसे आते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक हम एक्टिव रहते हैं तो हमें एक्टिव इनकम का पैसा आता है, जब हम डिसएक्टिव हो जाते हैं तो पैसे नहीं आते हैं। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता है। पैसिव इनकम में हम काम करें या ना करें, हमें अगर 10 रुपया भी आ रहा है तो आता ही रहेगा। तो साथियों ये होता है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बिजनेस एक एक्टिव बिजनेस की तरह जब आप करेंगे तभी आएगा। अब बिजनेस आप करने जाएंगे तो आपको करोड़ रुपए खर्च होंगे, ऑफिस चाहिए, प्लॉट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, आपको एक अलग प्रकार का एनालाइजिंग चाहिए और प्लस प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। जिस सेगमेंट में आप जा रहे हैं ऑलरेडी से वहां पर बहुत लोग पड़े, उन्हें कॉम्पिटेट करने का थोड़ा चाहिए, यानी कि अरबों का आपका खर्चा है। तो आप सोचेंगे तब इसका क्या समाधान है? साथियों इसी का समाधान आपका स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में वो पावर है जहां पर आप टाटा बिरला अंबानी किसी को भी अपने अंदर आप पैसा लगाएंगे और काम करेंगे। नहीं समझा आप? यानी साथियों कि हम बैठे बिठाए वहां से अर्न कर सकते हैं, काम वो करेंगे पैसे हम कमाएंगे। बहुत सिंपल सी फंडा है। आप अंबानी है, उनकी जियो कंपनी है, टाटा मोटर है, हीरो मोटर का अगर आप उसमें छोटा सा शेयर जितनी आपकी क्षमता है 1 2 4 6 10 जो भी शेयर है अगर आप खरीदारी करते हैं तो क्या कोई काम करते हैं? आप होल्ड कर लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अंबानी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उसी दिन वो बुढ़िया बिस्तर बंद कर देंगे, खत्म, भाई बाय बाय टाटा हो गए। ऐसा तो होने वाला नहीं है। साथ ही जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटी ही सही, बहुत ही छोटी ही सही, लेकिन आप उस कंपनी का ऑनर हो जाते हैं। आप जब उस कंपनी का आप ऑनर है तो कंपनी में क्या है, सीईओ है, एमडी है, जो आप टाटा जो रिलायंस जो कंपनी है वो बड़े से बड़े सीईओ रखी है, बड़े से बढ़िया मार्केटर रखे हैं, बड़ी से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काम कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें आ रहा है। यानी कि हम बिना ऑफिस लगाए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, बिना प्रोडक्ट किए, बिना मार्केटिंग किए बहुत बड़ी बिजनेस के मालिक हो गए। पैसे दो तरीके से आते हैं, एक बिजनेस कर लीजिए आप या तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है। अगर आप थोड़ी सी भी स्टडी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी का मतलब कि मैं बता दूं ये जो हम इतना कह रहे हैं सर, ये मेरी वर्ड नहीं है। यहां से 2-4 हजार करोड़ रुपए कमाने वाले मुझे लिटरली नाम इसमें याद है, उन्होंने भी कहा कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे जिनकी एक लंबी आयु है, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर लीजिए। इन्वेस्ट करिए, ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा विस्तार से, इसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा ट्रेडिंग कैसे होती है, लेकिन मैं आज इन्वेस्टमेंट की बात में आया हूं। तो आप जो जितनी भी बड़ी कंपनी है, आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, अभी शेयर तो आया नहीं, जल्द ही आने वाला, हम धड़ल्ले से पेटीएम यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर बन गए, कस्टमर बन गए, जो प्रॉफिट को अर्न कर रहा है, जो इसका मालिक है। तो हम भी मालिक बन सकते हैं बिना कुछ किए, छोटी सी अमाउंट के। अब अंबानी का पैसा डबल होगा या पेटीएम का पैसा डबल होगा, तो आपका ही पैसा जितना डाले रहेंगे डबल होगा। हर साल पैसे बढ़ रहे हैं। ये लोग एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट बेटर है, ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप भी आपका ही पैसा ग्रो होगा। सोचिए कि अगर आप किसी अदर व्यक्ति से, जैसे भाईचारा या दोस्त या संगी, हम ये नहीं कह रहे कोई किसी के अंदर कोई खराबी या फॉल्ट है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चल रही है तो हमारा तो ग्रो होगा। लेकिन कोई ऐसा फॉल्ट होता है तो यहाँ से एग्जिट करना बहुत ही आसान है। गए, अपना अकाउंट ओपन किए और सेल कर दिए अपना शेयर। यानी इनमें एंट्री करना भी आसान है और इन्हें छोड़ना भी आसान है। छोड़ने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ साथियों, जैसे यस बैंक का जो है कि जब फाउंडर के का बहुत दुख की बात है कि उनके फाउंडर जब एक्सपायर कर गए तो उस कंपनी को हैंडल कोई नहीं कर पाया। तो वहां जितनी भी यस बैंक जैसे मैं जो शुरुआत में इन्वेस्ट की तो बहुत अच्छा पैसा कमाए, 1400 रुपये तक का शेयर उन्होंने देखा। फिर वहां जब गिरना शुरू हुआ तो लोग अपना पैसा लेके निकल लिए। साथियों किसी भी कंपनी में बढ़िया परफॉर्मेंस करे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और जब वो अगर ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ ऐसा हुआ है तो आप निकल सकते हैं। तो आप बहुत थोड़ी से जो पढ़े लिखे होंगे, जो पहले जानते होंगे, तो तुरंत कहेंगे सर ये तो बहुत तेजी से गिरता है मार्केट। लेकिन साथ ही यहीं पे एक शब्द होता है सर्किट। कभी भी कोई भी शेयर एक परसेंटेज से ज्यादा नहीं गिर सकता एक दिन में, और वहां पर हमें लाभ होगा निकलने में। ये सारी चीजें बहुत डिपली है, उसके बारे में भी एक वीडियो में मैं सब्सक्राइब आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे। लेकिन साथ ही यहाँ की बात है, सिंपल सी बात है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इस बात पर बात कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है, स्टॉक मार्केट के पावर की बात की जा रही है कि हम बिना कुछ किए एक अच्छे बिजनेस को होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर मतलब उस कंपनी को खरीद सकते हैं। खरीदने का तात्पर्य ये नहीं कि आप पूरा उसके ऑनर रहेंगे, लेकिन कुछ थोड़े से भी हिस्से के ऑनर रहेंगे तो आपको प्रॉफिट बैठे बैठे साथियों आएगा। बहुत सिंपल फंडा है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई हमें कोई हायर नहीं करना है किसी मार्केटर को, किसी एनालिसिस को। अब बैठे बैठे हमें एक बिजनेस मिल जा रहा है जो बढ़िया आसानी से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और निकल भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अगर हीरो मोटर का शेयर 200, 150, 100, 200 में जो भी मिल रहा होता, आज के समय में लिए होते तो आपका 15 गुना पैसा हो गया। आज बुलेट सब लोग चढ़ रहे हैं, सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने सोचा होगा बुलेट में अगर हम लगाए होते तो उसके पैसे कितने गुने हुए थे। एक बाइक या एक प्रोडक्ट हम यूज करते उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन आप किसी कंपनी का अगर शेयर आप परचेज करते तो उसकी वैल्यू दिन का दिन बढ़ता रहता है। ये सब छोड़िए, तो एक पर्सनल इक्विटी अपने प्रेफरेंस पर बात की जा रही है। एक और ऑप्शन है साथियों कि ये तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, कंपनी को इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट। अगर आप इनसे ही बचना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 इन्वेस्ट कर लीजिए। अब आप सोचेंगे अब ये क्या, मैंने एक वीडियो में बहुत इसके बारे में डिटेल बताया है। सारी चीजें मैंने बेसिक थोड़ा थोड़ा बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। आने वाले कल में क्लियर कट, एकदम क्लियर और बेसिक टू एडवांस वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, तो मेरे चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा साथियों। ये निफ्टी 50 में क्या आता है, सपोज कीजिए हर गांव में कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं जो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जब उन्हें कहीं टूर्नामेंट खेलना रहता है, कहीं ऐसे जगह जहां पर उनकी प्राइस या टीम में जाते हैं खेलने किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे कस्बे या शहर में, तो एक सिलेक्शन होता है लड़कों का कि कौन बेटर परफॉर्मेंस करता है। तो हम उन्हीं 10-12 लड़कों को चूज करते हैं जब जहां पर जो जाकर पिच पर बेटर परफॉर्मेंस करे। सिंपल से साथियों, जो निफ्टी है, निफ्टी 50, वो भी 50 कंपनियों का ऐसे सिलेक्शन है जो बेटर हमेशा परफॉर्मेंस करती है। अब आपका पैसा उन्हीं 50 कंपनियों में एक वेटेज के हिसाब से उनमें जो है कि इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब जब आप अपने नॉलेज के हिसाब से 12 लड़कों को चूज किए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी संभावना घट जाए जीतने की? आपकी पूरी संभावना रहती है कि उस क्रिकेट टीम को हम जीतेंगे, उस क्रिकेट मैच को। सेम निफ्टी 50 का भी यही है सर, कि यहाँ पर भी जो 50 कंपनियों का कलेक्शन होता है उसमें आपका पैसा डाला जाता है और वो बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। अगर गलती से अगर कोई कंपनी लगातार डी परफॉर्म कर रही है, खराब प्रदर्शन कर रही है, तो उस कंपनी को निकाल दिया जाता है, नई कंपनी को इंक्लूड कर लिया जाता है। सोचिए कि आपके पैसे के लिए बहुत से हाई क्वालिफाइड पर्सन आपके लिए काम करने वाले हैं, और हम आज इतने डरते हैं। सबसे सिंपल तरीका हमें ये मार्केट लगा जहां पर आप पैसे इनकम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये है पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। आपके लिए दूसरा कोई अंबानी, टाटा, बिरला, किसी को आपके पैसे लोग काम करने वाले हैं। तो साथ ही इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बातें बताने वाला हूँ। साथ ही आप थियोरी कम प्रैक्टिकल बातें ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकली एक्टिव रहता हूँ, अब फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ।